अस्सलामुअलैकुम। आज हम एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए यानी कि मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन जिसमें हम जो है वो रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर्स का। तो उसमें अ सेल्यूलर लाइफ जो कि हमारे सिलेबस में भी एवरी ईयर इंक्लूड किया जाता है, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं फॉर द रिवीजन पर्पस आई विल शेयर। जिसमें सबसे पहले यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे एंड देन फर्दर जो चैप्टर हमारे पास है इसकी क्लासिफिकेशन एंड फर्दर जो पीएमटीएससी के सिलेबस में हमें चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, टॉपिक्स सब टॉपिक्स वो कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन देखें अ सेल्यूलर लाइफ का। तो यहाँ पे वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर, इनको नॉन सेल्यूलर एंड असेल्यूलर भी कह सकते हैं। नॉन सेल्यूलर मीन्स के इनके पास सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है, सेल नहीं है। उसके बाद इन्फेक्टिशियस एजेंट्स हैं, ये इन्फेक्शंस पैदा करते हैं, जैसे कि ह्यूमन में, प्लांट में, एनिमल्स में काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ये इफेक्ट करते हैं। तो दीज आर व्हाट इन्फेक्टिशियस एजेंट, इन्फेक्शन कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स या पैथोजेंस। तो ये क्या है, एक तो हमारे पास ये बात क्लियर हो गई, नॉन सेलुलर है, इन्फेक्टिशियस एजेंट्स हैं। और ये क्या कर सकते हैं, दे कैन रिप्लिकेट इनसाइड अ लिविंग होस्ट। ये क्या, कैन रिप्लिकेट इनसाइड अ लिविंग होस्ट। तो इस तरह के की पॉइंट्स आप अपनी कॉपी पे भी लिखते जाएं। कैन रिप्लिकेट ओनली इनसाइड द होस्ट सेल, होस्ट सेल में होंगे तो ये रिप्लिकेट करेंगे, अपनी यानी कि लाइफ प्रोसेसेस को आगे बढ़ाएंगे। अदरवाइज दीज आर नॉन लिविंग पार्टिकल्स कह सकते हैं आउटसाइड द होस्ट। अब फर्स्ट पॉइंट क्लियर करने के बाद यहाँ पे दे लेक मेटाबॉलिक मशीनरी, इनके पास मेटाबॉलिक यानी कि इनकी केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की जाती हैं, सारे लिविंग्स परफॉर्म करते हैं, तो ये इनके पास नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए इनको नॉन सेल्यूलर या फिर बॉर्डर लाइन भी कहते हैं, इनको बॉर्डर लाइन कहते हैं बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि इनके पास खुद की मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, ये होस्ट पे डिपेंड करते हैं इंटायरली, डिपेंड इंटायरली ऑन द होस्ट फॉर रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन के लिए ये होस्ट पे डिपेंड करेंगे। अब बात करें ट्रम की, तो ट्रम वायरस जो है ये लैटिन लैंग्वेज से आया है जिसका मतलब होता है पॉइजन। ठीक है, वायरस का मतलब होता है पॉइजन यानी कि जहर, टॉक्सिन, टॉक्सिस चीज़ें हैं। वायरस इन्फेक्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, वायरस क्या करता है, सारी फॉर्म ऑफ लाइफ को, जैसे कि मैंने ऊपर पॉइंट भी आपको क्लियर करवाई। तो बैक्टीरिया पे इफेक्ट करता है, जैसे कि बैक्टीरियोफेज, प्लांट पे, एनिमल्स पे एंड ह्यूमन पे। ठीक है, तो दीज आर द लाइफ फॉर्म्स, ये क्या है, हमारे पास लाइफ फॉर्म्स हैं जिन पे बैक्टीरिया, सॉरी, जिन पे वायरस जो है वो इफेक्ट करता है। तो इंट्रोडक्शन हो गया इसका कम्प्लीटली। अब इनको इंटरमीडिएट बिटवीन, अब ये इंटरमीडिएट है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में, बॉर्डर लाइन भी कह सकते हैं इनको। ठीक है, बॉर्डर लाइन है ये, बीच में अगर आप ड्रॉ करें एक लाइन, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करें, एक तरफ आप लिविंग को करें, एक तरफ आप नॉन लिविंग चीज़ें रखें। फॉर सपोज यहाँ पे हमने लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, इस पे हमने लिविंग चीज़ें, इस पे हमने नॉन लिविंग चीज़ें। तो ये बीच वाली इनिटिटी है, बीच पे रहने वाली चीज़ है। ठीक है, कभी ये नॉन लिविंग है, कभी लिविंग है, ये डिपेंड करता है कि इसकी पोजीशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या है। इफ़ इट इज़ इन द बॉडी ऑफ होस्ट देन इट विल बी कंसिडर्ड एज लिविंग, अदरवाइज ये लिविंग नहीं होता। लिविंग, नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट। अब इनर्ट पार्टिकल, थर्ड, इसको थर्ड नाम और भी दिया गया है यहाँ पे, इनर्ट पार्टिकल्स है। ठीक है, लिविंग इनसाइड द होस्ट सेल, अब होस्ट सेल में ये लिविंग होंगे और कैपेबल ऑफ रिप्लिकेशन एंड म्यूटेशन के लिए ये क्या होंगे, कैपेबल होंगे, अदरवाइज ये नहीं होंगे। अब हमारे पास इसकी डिस्कवरी की अगर हम बात करें वायरस की, वायरसेस की, तो इसकी डिस्कवरी में सबसे पहले एवानोविस्की यानी कि डिमित्री एवानोविस्की का कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने 1892 में इसको डिस्कवर किया था एज अ सिमिलर एजेंट देन बैक्टीरिया। इसने कहा था कि कुछ जो चीज़ें हैं वो बैक्टीरिया से भी इवन सिमिलर हैं। तो ये डिस्कवरी ऑफ द वायरसेस का मीन्स के आप जो हैं वो क्रेडिट इसको जाता है डिमित्री एवानोविस्की, और इसका ईयर भी याद कर लें 1892। उसके पास जो है वो मार्टिनस आ जाते हैं। ठीक है, मार्टिनस बाइजार्निक, ये कुछ ईयर्स के बाद यानी कि 6 साल, 6 साल के बाद आते हैं। मीन्स के एक और
चीज़, इसका इसकी टर्मिनोलॉजी, वायरस जो आज हम कह रहे हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी से मुतारिफ़ करवाते हैं हमें कि ये एक एज अ न्यू इन्फेक्टिशियस पार्टिकल है। पहले बैक्टीरियाज थे, लेकिन अब जो है एज अ न्यू पार्टिकल्स हमारे पास आ चुके हैं। फिर फ्रेडरिक लॉयफ्लर आ जाते हैं और फाउल वॉर्सिच, ठीक है, ये आ जाते हैं। ये भी उसी ईयर में क्या करते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज़, जो कि फर्स्ट एनिमल वायरस था। फर्स्ट एनिमल वायरस जो है वो आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाते हैं ये। एंड फिर हमारे पास वाल्टर रीड आ जाते हैं। इन्होंने क्या किया कि 1901 में येलो फीवर, और जो कि फर्स्ट ह्यूमन वायरस को इन्होंने डिस्कवर किया। एंड उसके बाद वेंडल स्टैनली, इन्होंने क्या किया कि हमारे पास क्रिस्टलाइज कर दिया किसको, टीएमवी को, जो कि क्या है, टोबैको मोज़ाइक वायरस है, ठीक है। इसको क्रिस्टलाइज करने में ये कामयाब हो गए, और एज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरीज भी आ चुकी थी हमारे पास। तो फर्दर इसको स्टडी किया जाने लगा। तो डिस्कवरीज की ये जो शॉर्ट स्टोरी है, फ्यू साइंटिस्ट थे 1892 में, फिर 1892 में ही उसके बाद 1898 में, एंड फिर 1891 एंड 1890 1935, ठीक है। यहाँ पे 1901 एंड 1935 में फिर वेंडन स्टैनली, जो कि टीएमवी को क्रिस्टलाइज कर लेते हैं। तो ये कुछ क्रेडिट्स थे रिगार्डिंग द डिस्कवरीज ऑफ द वायरसेस। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरीज ऑफ वायरस, एमडीकेट के रिवीजन के लिए ये पॉइंट्स जो हैं आप अपनी कॉपीज़ पे लिख लें, और इस तरह के स्मॉल पॉइंट्स क्लियर करते करते इंशाल्लाह कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। आई विल मेक एज मच वीडियोज एज आई कैन, जितने में बना सकता हूँ। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर इन अल्लाह हाफिज़। अगर आपका रिस्पॉन्स रहा सही से, तो मोर वीडियोस भी अपलोड कर दी जाएंगी रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, एंड दीज विल बी द लेंथी वीडियोस, फुल लेंथ वीडियोस। if you are liking, sharing and subscribing our channel for MD Kids. Okay, see you in the next lecture. Take care and Allah Hafiz.